ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप करनाल के बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए चांदवीर मैदान अपना नामांकन पत्र भरने के लिए जा रहे हैं। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें। भारी काफिला उनके साथ एडवोकेट का है। चांदवीर जी पहली बार नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मैं सभी बार से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें वोट सपोर्ट करें और जो नए चैम्बर बनने हैं उनको जल्दी बनाया जाएगा। किसी प्रकार की उनमें अड़चन नहीं है और उनकी देखते हैं कॉस्ट भी कम की जाएगी किसी से ग्रांट लेके वो, और जो निचले बेसमेंट में अलॉटमेंट होगी उसको भी ऊपर जो चैम्बर बनेंगे उसी के कॉस्ट में जोड़ा जाएगा ताकि चैम्बर मिलने वाले को कॉस्ट कम हो सके। और जो नए हमारे एडवोकेट हैं उनके लिए भी 1 एकड़ ज़मीन की डिमांड करके उनके लिए भी जल्दी चैम्बर बनाएंगे। और जो नए अधिवक्ता हैं उनके लिए कोशिश की जाएगी कि उनको किसी प्रकार का स्टाइपेंड का किया जाए ताकि वो यहाँ से जाए ना, यहाँ अपनी प्रैक्टिस में डटे रहें। तो यही है हमारा। जो पिछले प्रधान थे उन्होंने जो काम जनवरी 2023 में होना था नवंबर 2023 में किया, सिर्फ इलेक्शन के लिए, जबकि अब तक की एक बिल्डिंग बन जानी चाहिए थी। तो हम जो है जल्दी ही जिन अधिवक्ताओं को चैम्बर अलॉट हुए हैं जल्दी ही उनका निर्माण करके अगर मुझे आशीर्वाद मिलता है तो उनको दिए जाए। और क्या खामियां दिखाई दी आपको? खामियां तो सारी है, कुछ काम तो हुआ नहीं पूरे साल में, कोई बार का कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ ये नवंबर में आके अलॉटमेंट जारी की गई। ठीक है, चलो नवंबर में आए अलॉटमेंट, अच्छी बात की, लेकिन इनका निर्माण अतिशीघ्र किया जाएगा। और एक पोस्ट जो उन्होंने 1 लाख रुपए की किस्त मांगी है वो बहुत ज़्यादा है। नया अधिवक्ता 1 लाख रुपए एकदम कहाँ से देंगे? उस जो है किस्त को भी हम कम करेंगे ताकि उन पे बोझ ना पड़े। धीरे धीरे थोड़े थोड़े पैसे देकर चैम्बर बनते हैं। आप खड़े हुए हैं, कुछ अपील करना चाहेंगे एडवोकेट से? मैं सभी अधिवक्ताओं से अपील करूँगा कि मुझे वोट दें, सपोर्ट करें और सदा उनकी सेवा में तैयार रहेंगे। पहले भी मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ और आगे भी उनकी पूरी तरह मदद की जाएगी हर प्रकार। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कि के साथ आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इलेक्शन है बाहर के, सब पूरे हरियाणा पंजाब में इलेक्शन चल रहे हैं, हमारी बाहर में भी इलेक्शन है। तो इलेक्शन में हम भी अपनी बाहर में तो होना मजबूत रहना बड़ा जरूरी है। किस वोट में आए हैं? अभी जो चांदवीर जी ने जो है ना नामांकन किया अपना प्रधान पद के लिए, हम तो साथ नामांकन करवाने के लिए आए हैं। करनाल में क्या अधूरे कार्य हैं बार में? करनाल के अधूरे कार्य ये है कि जब मैं प्रधान था मैंने 2 एकड़ लैंड जो है ना चैम्बरों के लिए ली थी। उस 2 एकड़ लैंड में से 1 एकड़ लैंड जो है ना पूर्व के 2-3 प्रधानों ने कहाँ गायब कर दी मुझे पता नहीं। सीएम साहब से भी अभी बात हुई थी कि मैंने तो 2 एकड़ दी थी और 2 एकड़ ही मैं दूंगा और 1 एकड़ जो लैंड रहेगी है वो जल्द ही, बहुत ही जल्द जो है ना दोबारा बार को मिलने जा रही है। और उसमें भी जो 700-800 एडवोकेट रह गए हैं उनको जो चैम्बर है उनको चैम्बर दिए जाएंगे। सबसे प्रायोरिटी काम यही रहेगा। 260 चैम्बर जो निकल चुके हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। उन सबको जिनके चैम्बर निकल गए हैं उनके चैम्बर जल्द से जल्द बनने चाहिए। और जो रह गए हैं उनके लिए जो ज़मीन 1 एकड़ जो छोड़ दी गई थी उसको जल्द से जल्द लिया जाएगा। मैंने रेजोल्यूशन भी पास है उस टाइम का 2 एकड़ का, सीएम की अनाउंसमेंट भी है, वो भी मैंने ग्रुप में डाल दिया है। वो 1 एकड़ जो लैंड बची है वो उसको लेने से बाकी के जो वकील रह गए हैं उनको भी चैम्बर मिलेंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे। जो आप कह रहे थे पिछले प्रधानों ने क्यों नहीं किया? पता नहीं, हो सकता उनका किसी एक विशेष पार्टी से संबंध हो है और सरकार मौजूदा कोई और हो इसलिए नहीं किया हो। जब मैं था प्रधान, जब मैंने 2 एकड़ लैंड दिलवाई थी, अखबारों में भी सबसे पहले अनाउंसमेंट सीएम की 2 एकड़ लैंड की थी। तो बाद में 1 एकड़ कैसे होगी वो तो देखो उनको बताना पड़ेगा ना प्रधानों को, जिन्होंने मेरे से पहले जो पिछले 3 साल में रहे हैं। वो 1 एकड़ लैंड कहाँ गई तो वही बताएंगे ना, हम तो क्या बताए। लेकिन वो 1 एकड़ लैंड जो थी है वो वापस ली जाएगी। सीएम साहब से बात हुई, कल आना था सीएम साहब ने, आज कुरुक्षेत्र में है। मेरी भी 2 दिन पहले भी बात हुई थी। वो कहते हैं आपके 2 एकड़ की अनाउंसमेंट की थी, 2 ही एकड़ ही मिलेगी आपको है। और इसलिए मैं उस टाइम भी सीएम साहब का बढ़ चढ़ के साथ दिया था हमने सब 2014 में, और उसमें भी और दोबारा फिर जो है ना इलेक्शन ही रहा है। इसलिए ठीक प्रधान हो जो सरकार के साथ कंधा मिला के चले, वो किलो की भलाई के लिए काम करें, ऐसी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी। चांदवीर से क्या उम्मीद करते हैं?
चांदवीर जी पहले भी प्रधान रहे, इन्होंने पहले भी अच्छे काम करे हैं। चांदवीर जी का हम इनको यही कहेंगे कि वकीलों की भलाई के लिए अपने पर्सनल इंटरेस्ट छोड़ दें और आगे आने वाला जो काम होंगे वो पहले सबसे पहले प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए इनकी कि जो 1 एकड़ लैंड रहेगी वो 1 एकड़ लैंड लें और 1 एकड़ लैंड के चैम्बर बने वकीलों को। और जो बिजली का बिल लगभग 1.5 करोड़ रुपये करीब हो गया है। मेरे टाइम में हर एक महीने का बिल प्रॉपरली भरा गया था, अब वो बढ़ते बढ़ते 1.5 करोड़ भी हो गया है। सीएम साहब ने ये भी कहा था भी हम आपका बिजली का बिल भी जो है माफ़ करवा दूंगा मैं, लेकिन उनको प्रॉपरली ना तो अप्रोच किया गया या कुछ और कारण हो सकते हैं। ये तो देखो वो बता सकते, प्रधान बता सकते हैं या सीएम साहब बताएंगे हमारे जो हमारे यहाँ से प्रतिनिधि है। हाँ जी, चांदवीर जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने सभी अधिवक्ताओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे वोट करें और सपोर्ट करें, और अगर मुझे आशीर्वाद मिलती है बार तो जो हमारे वकीलों को चैम्बर अलॉट हुए हैं जल्दी उनके चैम्बर बनाए जाएंगे और कोशिश की जाएगी सरकार से ग्रांट लेकर इनमें लगाई जाए ताकि कॉस्ट कम हो सके। और जो चैम्बर जिनको नहीं मिले हैं उनको बैठने की व्यवस्था जल्दी की जाएगी। और जो हमारे नई अधिवक्ता आए हैं उनके लिए जो 1 एकड़ लैंड बची हुई है वो लेकर उनके चैम्बर बनाए जाएंगे। और जो हमारे अधिवक्ता हैं सबके गरिमा को ध्यान में रखते काम किया जाएगा। अभी हमारी बार की डिग्निटी भी कुछ कम हुई है। पीछे हमारे 2 अधिवक्ता अरेस्ट हुए हैं। हमारी बार के प्रधान ने बाहर के लोगों के लिए तो स्ट्राइक की है, लेकिन अपने वकीलों के लिए एक बार भी स्ट्राइक नहीं की, जबकि वो दोनों वकील निकल सकते थे केस से बाहर। हम बाहर के वकीलों के लिए तो यहाँ पे धरने देते हैं, लेकिन अपने वकीलों के लिए हम कुछ नहीं करते। तो डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए काम किया। थैंक यू जी, थैंक यू। क्योंकि चांदवीर एक सही कैंडिडेट है जिसके बाद आप सभी अधिवक्ता लड़ सकते हैं और आपके अधिवक्ताओं के सभी के हित का ध्यान रखते हुए ये अच्छा कार्य करेंगे सभी वकील। सिरों पर और भी हमारे साथ साथी सर क्या कहेंगे? देखो, मैं चांदवीर जी के बारे में कह सकता हूँ कि साफ और स्वच्छ सभी के धनी है और पूर्व में भी प्रधान रह चुके हैं। तो उनके ऊपर इस तरह का कोई कभी एलिगेशन आया नहीं और वकीलों के वेलफेयर के लिए हमेशा काम किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी ऐसे ही चांदवीर जी अच्छा कार्य करेंगे, वकीलों के वेलफेयर के लिए काम करेंगे और जो कमी रही है वो सब पूरी होएंगी भविष्य में, ऐसे में उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, वकीलों का भरपूर समर्थन है चांदवीर जी के साथ पहुँचे। सर क्या कहेंगे, आज पहुँचे हैं नामांकन करने के लिए? आज चांदवीर मैदान जी ने बार संघ प्रधान पद के लिए नामांकन भरा है और इस बार में एक मुहिम है वोट फॉर चेंज, वोट फॉर टू मेंटेन द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ द बार मेंबर्स एंड बार। सबसे बड़ा जो इशू है इस समय हमारी बार में चैम्बर्स के साथ साथ बार की मेंबर्स की रिस्पेक्ट और डिग्निटी मेंटेन करना सबसे बड़ा इशू है। मैं ठाकुर वीरेंद्र सिंह एडवोकेट। आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नॉमिनेशन का जो है दूसरा दिन है, आज का लास्ट दिन है। तो चांदवीर जी ने, चांदवीर मडान जिन्होंने अब नॉमिनेशन किया है, आपके सामने जो है एक बहुत ही बढ़िया युवा और जुझारू हमारे एडवोकेट है। पहले भी प्रधान रहे और बार के लिए जो है ना कई प्रकार की योजनाएं इन्होंने यहाँ बार के अंदर लागू की। तो इसीलिए आप अभी देख रहे होंगे कि पिछले कामों के इनको देखते हुए कितना जुनून जो है ना लोगों के अंदर है, कितना एक सलाब जो है ना इनके साथ आया नॉमिनेशन करवाने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य के अंदर जो है ना ये प्रधान का पद अवश्य जीतेंगे और बार के अंदर जो है भिन्न भिन्न प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो काम हैं, जैसे चैम्बर का चल रहा है और भी कई काम हैं, उनको जो है ना पूरी शिद्दत के साथ और मेहनत के साथ, लगन के साथ ये उनको जो है ना करवाएंगे। इतना ही मेरे को कहना है, ऐसी मैं इनसे आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ। वाइस के लिए आया हूँ बार की, और कोशिश ये है कि वकीलों के जो काम है उन्हें जो जैसे भी हो सकता है वैसे करवाया जाए। हमारी बिल्डिंग का जो भी इशू है, जो भी हमारे कार्य पेंडिंग है उसे करवाएंगे। अपने जैसे जो से होगा वो करेंगे सर। तो पहली बार भरा है नॉमिनेशन, कैसा? पहली बार भरा है सर। तो कैसा वकील साथियों का कैसा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है जी। आप देखिए एक बार सारे भाई साथ हैं जी, वो आप देख सकते हैं। क्या कहेंगे वकील साथी आज पहुंचे आपके नॉमिनेशन भरने के लिए, नामांकन भरने के लिए पहुंचे आज? हाँ बिल्कुल है, जीतेंगे ये, बिल्कुल अच्छी वोटों से जीतेंगे। बहुत। भंडारी जी किसके साथ आए हैं, किस पद के लिए आए हैं, किन का नाम भरवाने आए हैं? परमजीत उड़ैच मेरा चेला है और उसके लिए तो हम जो है जी जान लगा के इसको जिताएंगे। क्या उम्मीद करते हैं, कितना समर्थन आपके साथ वकीलों का?
मेरे ख्याल 2/3 से ज़्यादा हमारे पास मत। हमारे साथ कोषाध्यक्ष पद के लिए संदीप गुप्ता नामांकन भरने के बाद यहाँ मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। आप चैनल को लाइक करें, हम सीधे उनसे बात करेंगे। क्या कुछ मुद्दे लेकर उतरे हैं? मैं संदीप गुप्ता जिला बार एसोसिएशन करनाल से ट्रेजरर के पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ। आज मैंने अपना नामांकन पत्र ट्रेजरर पद के लिए भरा है। मैं सभी वकील भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विजयी बनाए। मैं सभी की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और आप सभी भाइयों को दिन हो या रात जब भी आपको ज़रूरत होगी मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। एक बार फिर से मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि मुझे अधिक से अधिक वोट देकर विजयी बनाएं। धन्यवाद।